हम आज हम इस यूनिट को विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट कवर करते हैं, लेकिन थोड़ा असाइनमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बोर्ड के ऊपर इन द क्विक स्पीड क्विक स्पीड में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। सभी बच्चे ने ध्यान से ख्याल रखना। जो भी चीज आपके लिए नई हो वो आपने जरूर नोट करनी है बेटे। देखो, एक सिंबल होता है कैपिटल बी, ऊपर एरो, कैपिटल बी ऊपर से एरो। ये एक ऐसा सिंबल है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट बच्चे। ठीक है, और आपको इसका ऐसे यूनिट पता होना चाहिए किस में मापते हैं। किसी को पता है बेटे? वो होता है टेस्ला। इंटरनेशनल यूनिट टेस्ला नोट कर लेना चाहिए, कैपिटल टी से लिखते हैं। दूसरा बात बच्चे, शाबाश, ये मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। और मैंने इसको एज्यूम करना है कि मैंने इसको लेफ्ट हैंड, ये सॉरी राइट हैंड की मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, ए लाइक दिस, जस्ट सी। और ख्याल क्या रखना है, थंब शुड बी टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ, लुक एट द कंट्रास्ट ऑफ माय शर्ट। ये पेन का टिप ऊपर को है, मान लीजिए इधर को करंट जा रहा है, तो थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो अगर मैं इसको राइट हैंड की फिस्ट में पकड़ लूं, राइट हैंड फिस्ट, फिस्ट मैंने मुट्ठी, और अंगूठे का डायरेक्शन किधर करना है, थंब का डायरेक्शन बेटे जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, करंट का सिंबल आई होता है। तब साइंटिस्ट कहते हैं अगर ऐसे पकड़ेंगे करंट की डायरेक्शन में थंब कंडक्टर को, जो भी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होएगा। कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर जब चीज जा ही सर्कुलर रही है तो उसकी डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं? या तो वो बॉडी, या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जाता, तो हम कहते हैं ऐसे। ये तो आप गोल गोल बता रहे हो, गोल चीज कैसे डायरेक्शन देगी? मैंने कहा अभी समझाता हूँ। देखो, आपने ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड का फिस्ट में पकड़ा, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है। अब सुनो, ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देती है, लेकिन मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है जहां मेरा फिंगर टच है, तो मैं कहूंगा बेटे ये सर्कुलर था ना, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रा कर दो। सर टेंजेंट क्या होता है? जूनियर क्लासेस में क्या बोल रहा था मैथ में, सर्कल को टच करती हुई लाइन को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट बोलते हैं। गॉट इट सर? तो आपको अगर ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रा कर दो, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब बच्चा कहता है सर अगर मैंने यहाँ पूछ लिया होता तो मैंने कहा बेटे ऐसे था ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट इधर को आएगा, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया। टेंजेंट की डायरेक्शन में हर अलग पॉइंट पर अलग डायरेक्शन आएगी। क्लियर है? और ये जो चीज मैंने आपको रूल समझाया, इसको दो नाम से जानते हैं। एक तो इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, थंब ले लिया बेटे अंगूठे से, और दूसरा इसका नाम है राइट हैंड फिस्ट रूल। फिस्ट मेरे होता है मुट्ठी। दो नाम चलते हैं इसके। ठीक है, एनसीईआरटी में राइट हैंड थंब रूल लिखा है, हायर क्लासेस में राइट हैंड फिस्ट रूल भी लिखा हुआ है।
जिन बच्चों को ये दोनों बातें समझ आ गई हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड। और तीसरी बात, बहुत से बच्चे देखते हैं कि उनको क्वेश्चन नहीं समझ आता, क्योंकि उनको मैग्नेटिक निडल नहीं समझ आता क्या होता है मैग्नेटिक निडल, और इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। बेटे साइंटिस्टों ने एक डिवाइस बना रखी है जिसको हम बोलते हैं कंपास, और इस कंपास के अंदर यहाँ पर एक बहुत लाइट वेटेड मैग्नेट लगा रखी होती है, लाइट वेटेड। ओके, तो उसके ऊपर एक लिडल बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह मूव करती रहती है, जिसके उस मैग्नेट के नॉर्थ को रेड से बनाया जाता है और साउथ को बेटे ब्लू से बनाया जाता है। और इस कंपास की इस मैग्नेट से बनी हुई निडल को मैग्नेटिक निडल बोलते हैं। अगर इस कंपास को हमने ऐसे एरिया में रख दिया जिसके आसपास कोई भी लोहे का सबस्टांस नहीं है, जैसे फुटबॉल के ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में रख दिया, तब इसका जो नॉर्थ होता है, ये वाला, वो हमारी धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, ओके, तरफ डायरेक्ट करेगा। और जो इसका साउथ होता है, वो हमारी धरती के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ डायरेक्शन देगा। इसीलिए हम बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड, या तो निडल को धागे से लटका दो, या उसको एक कैबिनेट में बंद करके उसकी मूवमेंट को फ्री रखो। फिर वो फुटबॉल के ग्राउंड में जितनी बार मर्जी सेंटर में जाके रख दो, इसका जो रेड कलर का नॉर्थ है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ, निडल का मैग्नेटिक नॉर्थ हमारी धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन देगा। ठीक है। और इसका जो ब्लू कलर का साउथ होगा, वो हमारी धरती के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ डायरेक्शन देगा। निडल का मैग्नेटिक साउथ है और धरती का ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है। और अगर कोई बच्चा बोले सर अगर मैंने ऐसे कर दिया फुटबॉल के ग्राउंड में, मान लो ये डायरेक्शन आ गई, तो सनराइज किधर से होएगा? मैंने कहा बेटे जो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के हमेशा राइट साइड पर ईस्ट होता है, तो तुम्हारा इधर को ईस्ट होएगा, यहां से तुम्हारा सनराइज करेगा, ऐसे जाएगा इधर, वेस्ट पे बैठ जाएगा। तो ईस्ट और वेस्ट, सभी बच्चों ने याद रखना है। नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन ले ली ऐसे, और नॉर्थ की राइट हैंड साइड पर ईस्ट है। और इन्हीं चारों डायरेक्शंस को मिलाकर इंग्लिश का वर्ड बना न्यूज, चारों दिशाओं के समाचार, खबरें। ठीक है। अब अगर इस मैग्नेटिक कंपास को, या मैग्नेट, आई शुड हैव सेड आइदर मैग्नेटिक निडल, आई शुड हैव सेड, और आई शुड से मैग्नेटिक निडल ऑफ कंपास, प्रॉपर वर्ड। अगर मैं इसको उठा के किसी ऐसी जगह पे रख दूं जहां पर लोहे का सामान आसपास पड़ा हो, या कोई और मैग्नेट पड़ी हो, या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा हो, तो इसकी जो नेचुरल डायरेक्शन थी ना, ज्योग्राफिक साउथ और ज्योग्राफिक नॉर्थ वाली, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये निडल इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में बिहेव करेगी। ओके। या कोई लोहे का पीस पड़ा है साथ में आसपास, उसके प्रभाव में अपना डायरेक्शन ओरिएंट कर लेगी। तो सर फुटबॉल के ग्राउंड में क्या होता था? फुटबॉल के ग्राउंड के जब सेंटर में पड़ी थी, जहां पर कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस नहीं है, ना ही कोई आसपास बिजली की तार जा रही है, तब तब वो अर्थ की मैग्नेट के प्रभाव में अपनी डायरेक्शन सेट करी हुई होती है। सर हमारी अर्थ भी मैग्नेट होती है? यस, आवर अर्थ बिहेव्स लाइक ए बिग बार मैग्नेट। उसके प्रभाव में ये निडल अपनी डायरेक्शन सेट करती है। लेकिन जैसे ही इसको किसी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के पास लेकर आए, या करंट वाले सर्किट के पास लेकर आए, तो इसकी नेचुरल डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाती है।
सर अभी अभी आपने एक वर्ड बोला था, फेरोमैग्नेटिक, ये क्या होता है सर? बेटे, फेरोमैग्नेटिक का मतलब है ऐसे सबस्टेंस जिसकी तरफ चुंबक, मैग्नेट अपनी अट्रैक्शन शो करती है। अगर हल्की है तो खुद उनकी तरफ खींच जाती है, और अगर वो हल्के हैं तो अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसे सबस्टेंस पूरी कुदरत ने तीन ही दिए हैं हमें, तीन। उन तीनों को कलेक्टिवली हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। उनमें से एक है आयरन, दूसरा है कोबाल्ट, और तीसरा है निकल। पूरे पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री वाला पीरियोडिक टेबल, ये तीन एलिमेंट ही ऐसे मिलेंगे जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेगा, स्ट्रांगली खींच लेगा। और इसका मतलब है, जब हम इसका मैग्नेट का फुटबॉल के ग्राउंड में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सेंटर में, तो ना तो वहां लोहे की चीज पड़ी हो, ना कोबाल्ट की, ना निकल, और ना ही कोई ऐसा बिजली को लेके जाने वाली तार हो। क्योंकि बिजली को लेके जाने वाली जो तार होगी, उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कंपास की निडल को प्रभावित करने लगेगा। जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गए, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड, फीडबैक जरूरी है बेटे, मैं देख रहा हूँ। अगर कोई लेजी बच्चा बैठा होगा तो फिर मैं उसको तो बुलाऊंगा माइक पर। बहुत अच्छे। ठीक है। और जब हम बच, बच्चे, एक ध्यान से सुनना। मैंने एक गत्ता ले लिया और उसके बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन वायर निकाल दी, और उसमें से करंट निकाल दी। फिर करंट कैसे निकालते हैं? तो वेरी सिंपल, बैटरी कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव से चलता है करंट, या नेगेटिव। तो बच्चे, अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं धीरे धीरे से आयरन फिलिंग, लोहे के बुरादे के कण, आयरन फिलिंग ऐसे स्प्रिंकल करूंगा, और साथ में इस कार्डबोर्ड को ऐसे टैप करता रहूंगा फिंगर्स। तो आप क्या देखोगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाता है, उसके प्रभाव में लोहे की आयरन फीलिंग्स को एक पर्टिकुलर सर्कुलर पैटर्न में सेट कर देता है। और ये सारे के सारे सर्कल्स का एक कॉमन सेंटर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैंने कहा बेटे देखो, लोहे के पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में तो आएंगे ही आएंगे। हाँ जी सर। तो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइनें होती हैं, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक बच्चा बोलता है, सर हमारे टीचर तो इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलते, वो तो इनको फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो आप इसको फील्ड लाइंस दूसरा नाम दे सकते हैं। और एक बात, कभी भी हमारे पास कोई मैग्नेट हो तो याद रखना है, उसके नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलरली, और साउथ में एंटर करेंगी, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है। और खास बात, चुंबक के अंदर से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ जाएंगी, पूरा लूप बंद हो गया। इसलिए हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेक क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप्स। ओके। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाली लाइनें। एक कॉन्सेप्ट जो साइंटिस्टों ने बना रखा है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक को करती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज से निकल के इलेक्ट्रिक नेगेटिव में एंटर करती है, वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक वाली। लेकिन मैग्नेटिक चैप्टर चल रहा है, इसकी लाइनें अंदर से साउथ से नॉर्थ भी जाती हैं, तो ये क्लोज्ड लूप बनाती है। और एक बात, दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी कट नहीं करती। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट करेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इंपॉर्टेंट,
ध्यान से सुन लो, ये बच्चों को पता नहीं होता। जिस जगह पर ये कट करेंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, वहां पर अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है तो कैसे ढूंढूं? आप, एक बच्चा कहता है सर आपने ही बताया था, जो भी ये लाइन जाती है उसके टेंजेंट ड्रा करनी पड़ती है। मैंने कहा ठीक है, तो एक टेंजेंट तो ये होगी ग्रीन कलर वाली। बच्चा कहता है हाँ जी सर, पर एक सर्कुलर लूप नीचे को भी तो आ रहा है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो एक टेंजेंट ये होगी, तो एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन होगी, तो कंपास तो यहाँ डिफ्लेक्शन देगी ही नहीं, पजल हो जाएगी। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। सर दो क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर टीचर ने एरो लगाया है। एरो लगाने वाली चीज वेक्टर होती है, और जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, वेक्टर एक खास पॉइंट पर खास ही डायरेक्शन शो करता है। तो एक पॉइंट पर वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, हर ग्रीन कलर की और व्हाइट की। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कट कर रही हैं, वो गलत हैं। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी कट नहीं करती। और एक बात सुनो, जहां पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टाइटली प्लेस्ड हो, वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं। जहां पर वाइडली प्लेस्ड हो, वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड बताती है। एक पॉइंट और सुन लो बस, अगर मैं कभी किसी एरो को ऐसे देखूं जाते हुए, तो पीछे से मेरे को ये कैसे दिखेगा? अगर जा पीछे से देखूं तो एक डॉट की तरह दिखेगा, ना ना, क्रॉस की तरह, क्योंकि उसकी टेल दिखेगी। लेकिन अगर फ्रंट पे खड़ी हुई ये लड़की उसको देखती है, तो उसको ये टिप बिल्कुल डॉट की तरह दिखेगी। तो सर आप इससे क्या कहना चाहते हो? ध्यान से सुनो, अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर बहुत सारे डॉट दिखा दिए उसे, तो आपने जजमेंट करना है कि आप ये गर्ल हो और सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के एरोज बाहर को आ रहे हैं, तो किसी स्पेस के ऊपर डॉट लगे हों, तो उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द दिस बोर्ड। आप लिखोगे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। सर इसका मतलब अगर किसी जगह पर क्रॉसेस दिखा रखे हो, तो क्रॉसेस दिखा रखे हैं तो ये बॉय देखो, इसको जाते हुए एरो का पीछे से टेल क्रॉस दिखेगा, यानी सारे एरो अंदर जा रहे हैं, मतलब उनकी बैक दिख रही है। तो जब क्रॉसेस से मैग्नेटिक फील्ड शो करा हो और पेपर में लिखा भी ना हो, तो आपने मानना है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, सभी एरोज की बैक दिख रही है। कितने बच्चों को ये सारे पॉइंट समझ आ गए? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। शाबाश। अच्छा डाउन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इतनी छोटी एक्सप्लेनेशन में कम से कम एक पॉइंट नया पता लगा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर, रेज योर हैंड, जिनको कम से कम एक पॉइंट नया पता लगा है। जितने बच्चों, जितने बच्चों के हाथ खड़े हैं, सब के सब सच बोल रहे हैं, और मैं प्रूव नहीं करना चाहता बाकी बच्चों को कि वो क्या बोल रहे हैं। शाबाश। तो इस तरह से हमने आपका बेस बनाया, चैप्टर का आधा, आधे चैप्टर का बेस बनाया। इसमें मैंने सोलेनॉइड वगैरह कुछ अभी बताया नहीं, वो नेक्स्ट टाइम। असाइनमेंट निकालो जल्दी से जल्दी। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। जिन जिन बच्चों के नाम ए अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, ए अल्फाबेट, उनसे आज मैंने सुनना है। इसमें से अश्मीन संधू, अनमोलप्रीत, अनुप्रीत, अनुवीर, आशीष, ये सारे बच्चे फ्रंट वाले डेस्क पे आके बैठ जाए। फ्रंट पे आके बैठ जाए जल्दी से जल्दी। जिनका नाम ए से शुरू होता है वो शुरू वाले बेंचेस पे आ जाए जल्दी से जल्दी। और जैसे जैसे आपके क्लास में रोल नंबर है, वैसे वैसे आपने एक एक क्वेश्चन के लिए आना है माइक पर। जल्दी आ जाओ, पहले बच्चा, फर्स्ट बच्चा माइक पे आ जाए, अल्फाबेटिकली जिसका नाम सबसे पहले आता है मेरा ख्याल। शाबाश बेटे। नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। Iron filling the
sprinkled on a cardboard placed around a straight current carrying conductor passing through it. Which pattern will the iron filings form and what does it indicate? हाँ बेटा, Concentric circle. बहुत अच्छे, शाबाश। इस बच्चे ने सही आंसर दिया सर। देखो आपने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन होएगा। प्लीज टेक योर सीट। आपको फुल स्कोर दिया जाता है, 100 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी, सी बिल्कुल सही है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अश्मीन, इस बच्चे का नाम है अश्मीन संधू। अश्मीन संधू जो है बच्चा, वो मार्क्स लेकर गया। शाबाश। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट अनमोल प्रीत कौर माइक पे आ जाए जल्दी से। हाँ चलो, कोई जौन सा भी बच्चा है वो सेकंड क्वेश्चन करे। बी ऑप्शन। कौन सा? उतनी फिंगर खड़ी करो ऐसे। देखो, अगर डी लगता है तो 4 फिंगर्स। इस बच्चे ने 2 फिंगर खड़ी करी है। बैठ जाओ, देखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बिल्कुल सही, शाबाश बेटे। तो याद रखना सेकंड का बी है। एक बार सुन लेना, कंडक्टर जो हमने अभी अभी करा था ना, राइट हैंड फिस्ट रूल वाला, उससे जितना दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होएगी, उस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति कम होएगी। मोर अवे वी गो, यानी आर की वैल्यू बढ़े, मोर अवे वी गो फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, लेसर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छे। इस बच्चे को भी 100 मार्क्स मिलते हैं। चलो शाबाश। अब आ जाओ, नेक्स्ट बच्चा आ जाओ जल्दी से। बेटे थर्ड क्वेश्चन बताओ। सर ऑप्शन बी। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चे ने पहले ही सोच लिया, ये कहती है 0। लेकिन मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा पहले, फिर इस बच्चे को छोड़ा जाएगा। बताना बेटे, मैं क्वेश्चन को इधर पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा क्वेश्चन सुनना आपने। एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, और एक दूसरा कंडक्टर है बिल्कुल पैरेलल, उसमें जा रहा है 8 एम्पियर का करंट, और मैं बिल्कुल मिड पॉइंट पर पड़ा बैठा हूं, दोनों की ज्वाइनिंग लाइन के मिड पॉइंट पी पर। अब बताओ, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 टेस्ला होगा या नहीं होगा? पी पॉइंट दोनों कंडक्टरों के, क्वेश्चन मेरा देखना है आपने। सर नहीं होगा। बिल्कुल सही, शाबाश, बैठो। जब आपका करंट, ध्यान से सुनो, अलग अलग वैल्यू का है, तो आप इससे भी उतना ही इक्वी डिस्टेंट आए हो, इससे भी उतना ही इक्वी डिस्टेंट आए हो, तो जिसमें करंट ज्यादा जा रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को नलिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर ये करंट की वैल्यू मैं यहाँ पर 10 एम्पियर कर देता, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होएगा। एक बच्चा कहता सर 0 भी क्यों होएगा? फिर दोनों कंडक्टर करंट लेके जा रहे हैं, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड क्यों नहीं हो जाता? मैंने कहा अभी समझाता हूँ। देखो सभी बच्चे ध्यान से, मेरे पास 2 कंडक्टर है, दोनों पैरेलल लेके जा रहे हैं। देखो दोनों का टिप टीचर ने एक ही तरफ रखा है, ये उस तरफ। अब अगर मैं राइट हैंड फिस्ट रूल इस पे लगाऊं, ये लो, तो पी पॉइंट सेंटर में है ना, तो फिंगर्स अंदर को जा रही हैं, देखो। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले कंडक्टर की वजह से यहाँ पर जो पी पॉइंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाएगा, टेंजेंट ड्रा करें तो। सर नीचे लगाओ तो जब मैंने नीचे लगाया मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ऐसे, तो पॉइंट पी तो ऊपर है, तो फिंगर्स घूम के यहाँ आएंगी तो टेंजेंट उधर को जाएगी। तो याद रखना है, जब दोनों पैरेलल कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो, तो मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपस में माइनस होंगे। लेकिन अगर कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो और पैरेलल हो दोनों कंडक्टर, तो मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से ऐड हो जाए। ये मैंने आपको एडिशनल नॉलेज बताई। बाकी इस बच्चे का आंसर, थर्ड का आंसर 0 होता है, ये इसने सही दिया। इस बच्चे को भी 100 मार्क्स मिलते हैं। शाबाश। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट बच्चा, जल्दी आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटे। सर सी। फोर्थ क्वेश्चन का बच्चा कह रहा है सी। देखो क्या कह रहा है बेटे, एक ये कहता है, ध्यान से सुनना फोर्थ क्वेश्चन, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का ताकत। और दूसरा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उतना वो मैग्नेटिक निडल को ज्यादा प्रभावित करेगा। इट विल इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक निडल मोर। लेकिन पी पॉइंट क्लोजर है और क्यू पॉइंट दूर है, वो 6 सेंटीमीटर अवे है, और पी पॉइंट कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से 3 सेंटीमीटर अवे है, या 3 नहीं है, 2 सेंटीमीटर अवे। तो नेचुरली पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मच स्ट्रॉन्गर है देन मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू पॉइंट। क्यू दूर है उसी कंडक्टर से। इसका मतलब जब निडल पी पॉइंट पर रखेंगे तो ज्यादा प्रभावित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, कौन सा ऑप्शन दिया बेटे आपने? सर सी। सी ऑप्शन। इस बच्चे को भी 100 मार्क्स मिलते हैं, और ये सारे बच्चों को शाबाश दी जाती है, इन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन किया। अब आप अपनी रेस्पेक्टेड सीटों पर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, जाओ। इफ यू वांट टू गो, तो आप अपनी रिस्पेक्टिव सीट्स पे चले जाओ। मैंने और बच्चों को बुलाना है बेटे यहाँ पर। आप चाहो तो वापस जाओ अपनी सीटों पर। शाबाश। अब वो बच्चे सामने आ जाएं जिनका नाम एस से शुरू होता है। साहिल, सतसीरत कौर, श्रेया, सुखदीप कौर, सुखमणि, सुखमनप्रीत, जल्दी आ जाओ। जिनका नाम एस से शुरू होता है, सामने कोई भी चेयर पे बैठ जाओ आके फटाफट। और आप लोगों ने, एस वाले बच्चों ने रोल नंबर वाइज माइक पर आ जाना है। जिसका सबसे कम रोल नंबर है एस वालों में, माइक पर आ जाओ बेटा। शाबाश बेटे, माइक पर आ जाओ जिसका एस सबसे कम है। क्या नाम है आपका? आर यू साहिल? नहीं, हाँ साहिल है बेटे, साहिल पवार है ना। शाबाश। असर्शन रीजन में फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। कौन सा सही है बेटे असर्शन? फिफ्थ में क्या बोलोगे आप? बी ऑप्शन। देखो, असर्शन, रीजन, एक्सप्लेनेशन, मैं तीनों पे बताऊंगा सही है कि नहीं। आपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन पिकअप कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। असर्शन सही है इसका। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस। सही है। लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका आपस में एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है। इसलिए इसमें सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन होना चाहिए था इसमें, फिफ्थ का बी। ये जवाब दिया था कि नहीं दिया? यस। बैठो फिर, शाबाश, 100 मार्क्स। नेक्स्ट चाइल्ड, नेक्स्ट चाइल्ड। बेटे आप सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ोगे। The strength of the magnetic field produced at the center of a current carrying circular coil increases on increasing the number of turns in it. Reason: the current in each circular turn has the same direction, and the magnetic field due to each turn then just adds up. नाउ टेल मी व्हाट इज योर ऑप्शन? Option A. बहुत अच्छे। इस बच्चे को बताना पड़ेगा, ध्यान से सुन लो। अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। अगर करंट के लूप बढ़ाते जाए हम, अगर करंट के लूप हम बढ़ाते जाए तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर लूप अपना एक नया मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके जाएगा। बैठ जाओ बेटे। एक बात सुन लो, एक बात सभी बच्चे सुन लो, मेरे से इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनो बेटे। अगर योर अटेंशन बेटे, ये चीज आपको पता नहीं होती और पेपर में आ जाती।
मान लीजिए अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे सर्कुलर लूप में करंट जा रहा है, बेटे जो बातें बच्चे की आवाजें आ रही हैं प्लीज स्टॉप। करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये वाली लाइन मैंने डार्क कर दी। करंट ऐसे जा रहा है। अब इस लड़की से पूछें कि तुम बताओ कि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कहती हैं सर घड़ी की सुइयां तो उल्टी चलती हैं, ये तो आपने काउंटर क्लॉकवाइज बना दिया। याद रहे किसी कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाए, जैसे मैंने दिखाया हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट जाए तो अपर फेस बनता है नॉर्थ, तो इस लड़की की तरफ होएगा, और जो बैक साइड पर है वो साउथ बनेगा। याद रखना है अगर किसी ऑब्जर्वर को करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी तरफ जो फेस करा होगा वो नॉर्थ बनेगा, दूसरा साउथ। अगर किसी बच्चे को, ध्यान से सुनो, अगर करंट क्लॉकवाइज दिखे, जैसे इस लड़के को दिख रहा है, अगर इसको करंट क्लॉकवाइज दिखे, क्लॉकवाइज, तो अपर फेस साउथ बनेगा। क्लॉकवाइज में देखो टीचर ने एस कैपिटल कर दिया और एंटी में एन कैपिटल कर, तो इन दोनों को बोलते हैं लूप रूल्स। ठीक है, ये आपको पता नहीं होता। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चाइल्ड आ जाए, माइक पर आ जाए, नेक्स्ट चाइल्ड, 7th क्वेश्चन, जल्दी सर बता। कौन सा ऑप्शन डी। ऑप्शन? The needle placed near the current carrying conductor deflection decreases, magnetic current of the wire increases। गलत है बच्चे, अगर करंट बढ़ेगा ना तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी। ओके, रीजन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजिंग। रीजन सही, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए कोई बच्चा? सर ऑप्शन ए। नेक्स्ट बच्चा कह रहा है ऑप्शन ए, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। नो टू लाइंस, बिल्कुल सही। द कंपास निडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स द टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। रीजन, और ये क्या ये आपस में लिंक है? तो बेटे लिंक पे ए नहीं बताओगे आप, बी ऑप्शन बोलोगे। देखो ये तो उसने कंपास के बारे में बता दिया, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कट नहीं करती, पर कारण तो आपका इसका ये होएगा ना कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शनें नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि कंपास की दो जगह पर डायरेक्शन, कंपास का निडल तो इसका फिर असर है। आप कहोगे यही दो जगह पर नहीं ले सकता डायरेक्शन, तो कंपास तो उसका बाद का एक्सपेरिमेंट है, ना कि कारण। एक्सप्लेनेशन गलत। बैठ जाओ। इन बच्चों को ये समझ आ गया असर्शन रीजन? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बॉयज। ओके, चलो अब आगे चलते हैं फटाफट से। केस स्टडी, केस स्टडी में देखो बेटे, मोना वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद मैग्नेटिक नीडल, state current where she observed that she moved the compass away from the current carrying wire is a part। ध्यान से सुनना, एक गत्ते में से कंडक्टर निकाल दिया करंट कैरिंग, अगर कंपास को नजदीक तो
डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है। अगर कंपास को दूर करते हैं तो निडल में डिफ्लेक्शन कम आती है। इसका कारण क्या है? वेरी सिंपल, जितना जितना हम दूर जाएंगे की वैल्यू बढ़ेगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड की ताकत घटेगी। और इस आर को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेटरी पॉइंट नियर द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आर क्या है? कंडक्टर से ऑब्जर्वेटरी पॉइंट का स्ट्रेट लाइन गैप, और वो 90 डिग्री बनना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, mention one thing that could have changed the circuit of the wire that could increase the deflection. Very simple. अगर ये पहले करंट I1 जा रहा था, बाद में इसको बढ़ाकर I2 कर दिया, तब डिफ्लेक्शन इन द निडल भी इंक्रीज हो जाएगी। If the current is increased in the wire, the strength around the conductor also increase. When strength of magnetic field increases, deflection in the needle of the compass also increases. अब बच्चे एक बात और सुन लो, जिन बच्चों का नाम एच से शुरू होता है आ जाओ फ्रंट पर, बाकी बच्चे शाबाश। एच से हरमनप्रीत कौर, हरनूर कौर, हिताशु, जल्दी आ जाओ। एच से नाम शुरू होते हैं, आगे आ जाओ। Your attention. A straight conductor carries the vertically upward. बेटे फर्स्ट बच्चा माइक पर आ जाए रोल नंबर के मुताबिक, जिसका रोल नंबर सबसे कम है। A straight conductor carries the current vertically upward through the horizontal cardboard. Okay, 10th question. A student observes the needle at a point east of the conductor. The direction of the magnetic field at that point will be. बताओ बताओ बच्चे, क्या बनेगा इसका? Towards north. The student observes magnetic field at a point east of the conductor. The direction, सुनो ध्यान से सुनो सभी बच्चे, देखो बेटे हम ना एक वो बना लेते हैं, लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मान लीजिए ये ऐसे शीट है, नॉर्थ, साउथ और इधर आप लोगों की तरफ ईस्ट, और बोर्ड के अंदर को है वेस्ट। ओके, तो आपने यहाँ पर कंडक्टर रखा और यहाँ गत्ता लगा दिया और करंट ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ पर निडल रखी जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों को ना एक रूल पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। उस रूल का मैं नाम बताता हूँ, बैठो बेटे आप। उस रूल का नाम होता है स्नो रूल। स्नो रूल, कितने बच्चों को ये पता है स्नो रूल? देखो किसी को नहीं पता। अब सुन लेना, ध्यान से सुन लेना बेटे। स्नो रूल ये कहता है कि सबसे पहले तो जो आपकी मैग्नेटिक निडल होती है और उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पूछ ले आपसे, तो आपने हमेशा रेड वाले पोर्शन की डिफ्लेक्शन बतानी है, यानी कि मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ की बतानी है। और ये ब्लू वाला किधर को गया, ये आपने नहीं बतानी। तो हमने कहा सर रेड वाला तो नॉर्थ नहीं होता। कहता यस, मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ किधर को भागेगा उसकी डायरेक्शन बतानी है।
और साउथ की नहीं बतानी। हमने कहा सर ठीक है। कहता अब सुन लो, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा हो कि उसके करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ हो। हमने कहा ठीक है सर। और वो कंडक्टर ओवर हो और निडल नीचे हो। ओ स्टैंड्स फॉर ओवर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो? ओवर, अबव द निडल। सर फिर तो उस निडल का जो नॉर्थ होएगा उसकी डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगी। वेस्ट। ये स्नो रूल होता है। देखो इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है इधर को। सर इधर साउथ है ना, इधर नॉर्थ है ना। मैंने कहा हाँ जी बेटे, करंट शुड फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके सर, अब क्या करना है? सर निडल यहां बनाऊं कि यहां बनाऊं? मैंने कहा बेटे कंडक्टर को ऊपर रखना है, ओवर। कंडक्टर शुड बी ओवर। इसका मतलब आपको निडल नीचे बनानी है। ओके सर, फिर मैंने निडल नीचे बना दी। ये बना दी निडल। सर अब बताओ। मैंने कहा बेटे अब योर अटेंशन, योर अटेंशन। अब इस नॉर्थ का डिफ्लेक्शन हमेशा वेस्ट की तरफ होएगा। सर वेस्ट किधर होएगा वो तो बताओ। तो मैं कहूंगा बेटा नॉर्थ की राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है हमेशा। सूरज इधर से निकलता है और वो इस बोर्ड के अंदर को वेस्ट होएगा, बोर्ड से परपेंडिकुलरली आउट ईस्ट होएगा। तो सर फिर इसका मतलब है जो मेरा डिफ्लेक्शन है इस निडल का, ये रेड वाला पोर्शन वो अंदर को चला जाएगा, बोर्ड के अंदर को, जिधर को वेस्ट है। मैंने कहा यस, नॉर्थ ऑफ द निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द वेस्ट। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे। वेरी गुड। स्नो रूल। और एक बात और सुनो, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन करा, सर मान लीजिए हमने इनको उल्टा कर दिया होता, करंट को ऐसे कर दिया, साउथ से नॉर्थ के बजाय नॉर्थ से साउथ कर दिया, तो क्या होएगा? तो मैं कहता हूं ये डिफ्लेक्शन वेस्ट की बजाय ईस्ट हो जाएगी। फिर देखनी रेड कलर की हुई है, हमेशा रेड कलर ऑफ कंपास निडल देखना है डिफ्लेक्शन, दूसरी नहीं देखनी। ओके, तो आप इसका क्वेश्चन खुद सोचना, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, आप इसको लगा के बताना। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट चाइल्ड आ जाओ फटाफट। A compass with the north of the straight conductor is deflected towards the east. A compass placed north of a straight conductor deflects towards east. The current in the conductor is। सारे के सारे क्वेश्चन स्नो रूल से हो जाएंगे। सर स्नो रूल से कैसे होंगे? ध्यान से सुन लो एक बार, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। SNOW, अगर करंट हमारा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाए, करंट, ओके सर, और वो कंडक्टर हमारा क्या हो? कंडक्टर ऊपर हो, निडल नीचे हो, ओवर। तो सर तो जो निडल का रेड पोर्शन है, निडल का नॉर्थ जो है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन देगा। एक और सुन लो, अगर इसको मैं ऐसे कर देता, NSO, करंट नॉर्थ से साउथ ले जाता और कंडक्टर ऊपर ही पड़ा होता, तो मेरी मैग्नेट का जो रेड पोर्शन है वो वेस्ट की बजाय ईस्ट की तरफ डायरेक्शन देता। और सुन लो, इसी में वापस आ जाओ, अगर कंडक्टर साउथ से नॉर्थ ही जाता, करंट साउथ से नॉर्थ ही जाता और वायर को ओवर की बजाय निडल के नीचे ले आऊं, अंडर, अंडर कर दूं, अंडर, तब ये वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा। अगर बच्चा कहे सर डबल चेंज करके लो, डबल चेंज, साउथ से नॉर्थ था ना, अब नॉर्थ से साउथ करो। मैंने कहा ठीक है। सर यहाँ ओवर था ना, अब ओवर से अंडर करो। अब बताओ सर, जब डबल चेंज हो जाए तो डबल चेंज में डबल चेंज कर दो, पहले वेस्ट से ईस्ट आ जाएगा और ईस्ट से दोबारा वेस्ट हो जाएगा।
तो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये 4 ऑप्शंस बहुत अच्छी हो सकती। नोट कर लो सभी बच्चे, जल्दी से नोट कर लो। यू मैंने अंडर, ओ मैंने ओवर, और ये किसके लिए बता रहा है? करंट कैरिंग वायर के लिए बता रहा है, नीडल के हिसाब से करंट कैरिंग वायर। ओके, तो ऐसे आपको जवाब देना है। चलो बैठो, शाबाश। तो ये थे आपके बेटे 2-3 क्वेश्चन, आपने ऐसे जवाब देने हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो, एक करंट मैं खुद से सॉल्व करवाता हूं। करंट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट वर्टिकली अपवर्ड इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्थवर्ड्स। ध्यान से सुन लो। अब अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट नॉर्थवर्ड जा रहा है, नॉर्थवर्ड, तो पक्की बात है करंट आ कहां से रहा है? साउथ से, साउथ से आ रहा है। तो उस वायर के ऊपर मैग्नेटिक नीडल का फोर्स किधर को लगेगा? ध्यान से सुनो, इसने वर्टिकली अप कर दिया ना, आपको टीचर ने ओवर सिखाया, हॉरिजॉन्टली सिखाया, तो आप इस नीडल को थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल घुमा लो। ये लो, ऐसे हो गया, नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ये साउथ। ओके, तो अब क्या हो गया? और ये प्लेस वर्टिकली अपवर्ड, और ये नीडल किधर को बताइए? इसने बताई नहीं नीडल कहाँ रखी है। स्ट्रेट वायर कैरिंग vertically placed is wire in the uniform magnetic field directed at the wire will experience a magnetic force। अच्छा, ये तो मैग्नेटिक फोर्स का क्वेश्चन है बच्चे, ये एक अलग चीज है, वो भी सुन लो। एक एक क्वेश्चन होता है, एक फार्मूला होता है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। उसका फोर्स, अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसका फार्मूला होता है BIL। सर ये क्या होता है? बी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, आई जितना उसके अंदर करंट जा रहा है, एल उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वायर की लेंथ कितनी। नोट कर लो सभी बच्चे, नोट कर लो। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स। लेकिन एक बात याद रखनी है इसमें, ये फार्मूला तब लगता है अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट बोलते हैं आई और एल को मिलाकर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तब ये। एक बच्चा कहता है सर अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो तब फोर्स ऐसा लगेगा, एफ इज डैश इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। जितना भी जितना भी करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंगल होएगा, उसके उनकी डायरेक्शनों में जो एंगल होएगा उसका साइन मल्टीप्लाई करना, साइन थीटा। नोट कर लो दोनों फार्मूले, करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। चलो बच्चे, आज इतना ही करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपने, मैं जानबूझ के आखिरी वाले 2-3 क्वेश्चन हाफ बताए हैं, हिंट टाइप बताए हैं, अच्छे से नहीं बताए, ताकि आपके लिए भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बचे। कितने कितने बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे। शाबाश, थैंक यू। और इतनी वैल्यू फिर 10 मिनट रहेगी।